मुस्लिम काल की प्रमुख इमारतें। अब देखो ये इमारतें हैं, ये मस्जिद भी हो सकती हैं, ठीक है, किले भी हो सकते हैं, ये कुछ उनके द्वारा बनाए गए उद्यान भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत कर रहे हैं लखनऊ से, और लखनऊ में तीन चार चीजों को हम लोग देखेंगे। एक लखनऊ में आता है बड़ा इमामबाड़ा। पहले लखनऊ की तरफ चलते हैं, लखनऊ में कौन कौन सी इमारतें हैं उनको देख लेते हैं। लखनऊ वाली एक जगह देखिए, उसे कहते हैं बड़ा इमामबाड़ा। बेटा पहला सवाल तो ये बनेगा कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, बोलो। लखनऊ में है। दूसरा सवाल ये बनेगा कि बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था। अवध में नवाब हुए थे ना, तो बड़ा इमामबाड़ा अवध के किस नवाब ने बनवाया था। उसका नाम है आसफ उद्दौला। किसने बनवाया था? आसफ उद्दौला ने। आसफ उद्दौला। बताया जाता है कि 1784 से लेकर 1794 में जाके कंप्लीट हुआ था। इस बड़े इमामबाड़े को और क्या कहते हैं? इसे और क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं लखनऊ की भूल भुलैया। यह सवाल पूछा गया था, लखनऊ की भूल भुलैया किसे कहते हैं। तो जो बड़ा इमामबाड़ा है लखनऊ में, उसे कहते हैं लखनऊ की भूल भुलैया। तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, किसने बनवाया था? आसफ उद्दौला ने। और इसे और क्या कहते हैं? लखनऊ की भूल भुलैया। एक ऐसी है छोटा इमामबाड़ा। लखनऊ में दो इमामबाड़े हैं, एक बड़ा इमामबाड़ा और एक को कहते हैं छोटा इमामबाड़ा। छोटा इमामबाड़ा। भाई छोटा इमामबाड़ा कहां है? तो लखनऊ में तो है, लेकिन लखनऊ में हुसैनाबाद में है। लखनऊ के हुसैनाबाद में है। हुसैनाबाद कहां है? लखनऊ में। तो लखनऊ के हुसैनाबाद में छोटा इमामबाड़ा है। किसने इसको बनवाया था? इसका निर्माण किसने कराया था? छोटा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? तो लखनऊ या अवध के एक नवाब हुए थे, नाम था उनका मोहम्मद अली शाह, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था मोहम्मद अली शाह। तकरीबन बताया जाता है 1838 के आसपास। चलिए बात अगर लखनऊ की कर रहे हैं तो लखनऊ में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लखनऊ में है केसर बाग पैलेस।
लखनऊ में एक है केसर बाग पैलेस, पैलेस कहते हैं महल को, केसर बाग महल। अगर ऐसा आ जा तो भी आप आंसर वही लगाएंगे जो आपको बताया जाएगा। लखनऊ में है केसर बाग पैलेस, और पैलेस को हिंदी में कहते हैं क्या? महल। केसर बाग पैलेस, ठीक है। अब पहला सवाल तो यही बनेगा कि केसर बाग पैलेस कहां है। भाई केसर बाग पैलेस कहां है? तो कहां है? लखनऊ में। लखनऊ में है केसर बाग पैलेस। और सवाल ये पूछा गया था एक बार कि केसर बाग पैलेस को किसने बनवाया था। केसर बाग पैलेस का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह ने। केसर बाग पैलेस किसने बनवाया था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ने। वाजिद अली शाह ने इसका निर्माण कराया था। और एक सवाल यह पूछा गया था कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने क्रांति का नेतृत्व किया था। लखनऊ में कहां से? ये उन्हीं का महल था, यहीं पर रहती थी वो, ठीक है। यहीं से केसरबाग पैलेस से, ठीक है। तो 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति का बेगम हजरत महल ने यहीं से नेतृत्व किया। देखो भैया, अगर आपको इन चीजों के बारे में पता है तो ठीक है, और अगर नहीं पता है ना तो आप का नंबर गलत ये समझ लीजिए, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इन्हें इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है इस समय ये, ठीक है। कल्चर में आते हैं, स्थल जरूर पूछे जाते हैं कोई ना कोई, ठीक है, चाहे वो औद्योगिक स्थल ही क्यों ना पूछे, पूछता जरूर है वो। चलिए लखनऊ की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा लखनऊ में और आगे जाएंगे। तो लखनऊ में है एक रूमी दरवाजा। लखनऊ में एक आता है रूमी दरवाजा, उसे कहते हैं रूमी दरवाजा। अब रूमी दरवाजा कहां है? भाई पूछेगा रूमी दरवाजा कहां है, तो लखनऊ में। रूमी दरवाजा कहां है? तो लखनऊ में है रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजे का निर्माण किसने किया था? तो रूमी दरवाजे का निर्माण किया था आसफ उद्दौला ने। आसफ उद्दौला। और आसफ उद्दौला ने ही लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। रूमी दरवाजा क्यों बनवाया गया था? इसके पीछे का तर्क ये बताया जाता है कि अकाल राहत प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया गया था। इसे किस मकसद से बनाया था? तो अकाल पड़ा था, अब अकाल में लोगों को हेल्प चाहिए राजा की, तो यहां से क्या होता था, लोगों को राहत भेजी जाती थी, या यूं कहें कि लोगों को खाने पीने की चीजें दी जाती थी, या यूं कहें कि यहां से लोगों को रोजगार दिया जाता था, ठीक है। इसी वजह से इसको बनाया था रूमी दरवाजे को। तो क्यों बनवाया था भाई, ठीक है। तो इसे अकाल राहत
प्रोजेक्ट के तहत बनाया था। अकाल राहत प्रोजेक्ट के तहत इसको क्या करा गया था, बनाया गया था। किसको? रूमी दरवाजे को। अब जो पेपर में सवाल पूछा था वो कुछ अलग था। एक सवाल पूछा था कि बताओ इनमें से किसको तुर्किश गेटवे कहा जाता है। तुर्किश गेटवे किसे कहा जाता है? तो क्या नाम है उसका? रूमी दरवाजा। तो रूमी दरवाजे का उपनाम क्या है? उसे कहते हैं तुर्किश गेटवे। किसे तुर्किश गेटवे कहा जाता है? रूमी दरवाजे को। और रूमी दरवाजा कहां है? लखनऊ में। किसने बनवाया था? चलिए, तो लखनऊ में कितनी चीजें हो गई? 4। मुस्लिम शासनकाल के समय 4 चीजें। लखनऊ में ना 2 मस्जिद हैं जिन पर सवाल पूछे जाते हैं। एक लखनऊ की मस्जिद है, उसे कहते हैं आसिफी मस्जिद। आसिफी मस्जिद। अब तो तुम्हें पता चल गया कि लखनऊ में है, लेकिन पेपर में पता नहीं रहेगा, थोड़ा याद रखें। आसिफी मस्जिद जो है वो कहां है? तो लखनऊ में। आसिफी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो अवध के नवाब आसफ उद्दौला ने। आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला ने ही बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। आसफ उद्दौला ने ही रूमी दरवाजा बनवाया। आसफ उद्दौला ने ही आसिफी मस्जिद बनवाई थी। कहां कहां की है? लखनऊ की। एक लखनऊ में है जामा मस्जिद। लखनऊ की जामा मस्जिद कह सकते हैं उसे आप। एक नाम आता है जामा मस्जिद। देखो, जामा मस्जिद कई सारी है, लगभग हर शहर में। ये कौन सी जामा मस्जिद की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं लखनऊ की जामा मस्जिद। हम उस मस्जिद की बात कर रहे हैं, जामा मस्जिद की, जो लखनऊ में है। अब सवाल ये आता है कि लखनऊ की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? लखनऊ की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? लखनऊ में जिसने छोटा इमामबाड़ा बनवाया था, किसने बनवाया था? मोहम्मद अली शाह ने। ठीक है, तो छोटा इमामबाड़ा और जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? मोहम्मद अली शाह। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? निर्माण मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह। लखनऊ में मुस्लिम काल की 6 इमारतें हैं। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, केसरबाग पैलेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में आसिफी मस्जिद और जामा मस्जिद। ये सब कहां है? लखनऊ में। अब मैं आपसे पूछूंगा कि रूमी दरवाजा किसने बनवाया था? आसफ उद्दौला ने। लखनऊ की भूल भुलैया अर्थात बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया? आसफ उद्दौला ने। लखनऊ की आसिफी मस्जिद किसने बनवाई? आसफ उद्दौला ने। और ये तीनों चीजें कहां हैं? लखनऊ की जामा मस्जिद, बोलो मोहम्मद अली शाह, और ऐसी छोटा इमामबाड़ा हुसैनाबाद का मोहम्मद अली शाह। एक तो बचा फिर केसरबाग। केसरबाग पैलेस नवाब वाजिद अली शाह ने बनवाया था।
और उनकी जो पत्नी थी बेगम हजरत महल, उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व केसर बाग पैलेस से करा था। ठीक है, केसर बाग पैलेस से किया गया था इसका नेतृत्व। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक चीज और देखेंगे। एक कभी कभी आप नाम सुनेंगे चारबाग। चारबाग लखनऊ में है, जो कि बाग नहीं है। चारबाग बाग नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा आ जाता ना कि बताओ इनमें से कौन सा बाग नहीं है, तो चारबाग बाग नहीं है। एक चीज और ऐड कर लें, लखनऊ में ही चारबाग, चारबाग के बारे में नाम सुना होगा। चारबाग रेलवे स्टेशन कहां का है? अगर ऐसा पूछेगा तो लखनऊ। चारबाग क्या है? तो भवन निर्माण की एक शैली थी जिसे चारबाग शैली कहा गया था। इमारतों को बनाने की एक कला थी जिसे चारबाग शैली कहा गया। तो चारबाग शैली की शुरुआत किसने करी थी? चारबाग शैली की शुरुआत मुगलों ने की। तो चारबाग शैली की शुरुआत किसने करी थी? मुगलों ने करी थी। ठीक है, तो ये तो हो गए लखनऊ। और लखनऊ में मुस्लिम राजाओं के द्वारा बनाई गई कुछ इमारतें, उनके बारे में थोड़ा सा चलते हैं। अब हम प्रयागराज की तरफ। प्रयागराज मतलब पुराना इलाहाबाद। इलाहाबाद में है खुसरो बाग। खुसरो बाग, कई बार सवाल आता है खुसरो बाग को लेकर। खुसरो बाग कहां है? तो खुसरो बाग प्रयागराज में है। खुसरो बाग कहां है? तो वो है प्रयागराज। खुसरो बाग का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया गया था जहांगीर द्वारा। जहांगीर का बड़ा बेटा ही तो था खुसरो, छोटा था खुर्रम। ठीक है, खुसरो बाग में किसका मकबरा है? तो जो जहांगीर का बड़ा बेटा था खुसरो, उसका मकबरा यहीं पर है। मकबरा मतलब कह सकते हैं उसकी कब्र। तो यहां पर खुसरो का मकबरा है। प्रयागराज में खुसरो का मकबरा है। एक नाम आता है, आपने सुना होगा, इलाहाबाद का किला। भाई मुस्लिम राजाओं के द्वारा जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ उनकी बात कर रहे हैं हम। एक इलाहाबाद में पढ़ने लायक है इलाहाबाद का किला। अब ये तो तुमसे कोई पूछा जाएगा ना कि इलाहाबाद का किला कहां है। क्यों भाई? ये थोड़ी पूछेगा कहां है, बस ये पूछेगा कि इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने कराया था। तो अकबर ने। अकबर ने 1575 के आसपास इलाहाबाद के किले को बनवाया था। 1575 में इलाहाबाद के किले को अकबर ने बनवाया था। लाहौर का किला भी अकबर ने बनवाया था। लाहौर का किला भी किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, आगरा का किला, ये सब इमारतें किसके द्वारा बनवाई गई थी? अकबर के द्वारा। ठीक है, तो अब यहां तक आ गए हम। अब सबसे ज्यादा इमारतें आपको देखने के लिए मिलेंगी आगरा में।
फतेहपुर सीकरी में, चाहे वो बुलंद दरवाजा हो, चाहे आगरा का रेड फोर्ट हो, चाहे वो मोती मस्जिद हो, जामा मस्जिद हो, इन सब के बारे में। तो थोड़ी सी बात हम करेंगे जौनपुर की, जहां सरकी राजवंश था, अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, और कुछ बातें हम करेंगे किसकी, आगरा की। तो कल आगरा, और ये कराने के बाद में हम चलेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख आश्रम, प्रमुख मंदिर और प्रमुख इमारतें हिंदू राजाओं के द्वारा बनी हुई। चलो भाई, में अगर हम देखेंगे तो जौनपुर में एक है अटाला मस्जिद, जौनपुर में एक है अटाला मस्जिद। अब अटाला मस्जिद से सवाल एक तो यह आता है कि अटाला मस्जिद कहां है। तो अटाला मस्जिद है बेटा जौनपुर में। दूसरा, यह अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। अटाला मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। जौनपुर की अटाला मस्जिद किसने बनवाई थी। तो शासक का नाम है इब्राहिम शाह सरकी। जौनपुर में सरकी राजवंश था ना, तो राजा का नाम है इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी। तो जौनपुर की अटाला मस्जिद को इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था लगभग 1408 में। 1408 में, ठीक है। जौनपुर में एक है जामा मस्जिद। जौनपुर में एक और है, उसे कहते हैं जामा मस्जिद। अब वो सवाल पूछ लेगा, वैसे तो जामा मस्जिद जो है वो लगभग हर शहर में है, लेकिन ये जामा मस्जिद कहां की है। जौनपुर की। ये जो जौनपुर की जामा मस्जिद है, इसका निर्माण किसने कराया था। जौनपुर की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो जिस सरकी वंश के राजा ने इसका निर्माण कराया था, उसका नाम है हुसैन शाह सरकी। क्या नाम है। हुसैन शाह सरकी। और यह निर्माण हुआ था 1470 में। कब हुआ था निर्माण। 1470। 1470 में निर्माण हुआ था। सरकी वंश की दो खास इमारतें, अटाला मस्जिद जौनपुर और जामा मस्जिद जौनपुर। अब यूपी ट्रिपल एस ऐसे सवाल बना रही है जो जोड़े में सेट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जोड़े में जब सेट करके पूछेगा तो फिर वो मैच कराएगा, उनका ध्यान रखें आप। चलिए भाई, मुगल साम्राज्य की ज्यादातर इमारतें आगरा और उसके आसपास नजर आती हैं। मुगल साम्राज्य की ज्यादातर इमारतें कहां हैं। आगरा और फतेहपुर सीकरी में। अब चलते हैं आगरा की तरफ। देखिए, आगरा की बात करेंगे तो आगरा में एक आता है, एक है जामा मस्जिद। अब जैसे मैंने बताया, जामा मस्जिद लखनऊ में भी है, आगरा में भी है,
जौनपुर में भी है। ठीक है, अब सवाल ये पूछा जाएगा कौन सी जामा मस्जिद की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं आगरा की। ये जामा मस्जिद कहां है? आगरा में। और ये सवाल कई बार पूछा गया है कि आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो एक नाम आता है जहां आरा का। जहां आरा शाहजहां की बड़ी बेटी, एक राजा हुआ था मुगल काल में शाहजहां, उसकी जो बड़ी बेटी थी जहां आरा, तो इसका निर्माण किसने कराया भैया? जहां आरा ने। और ये जहां आरा कौन है? शाहजहां की पुत्री। शाहजहां की जो बड़ी बेटी है जहां आरा, उसने आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो एक तो आगरा में जामा मस्जिद याद रखें। सवाल ऐसा आता है कि आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जहां आरा ने। उसमें शाहजहां भी ऑप्शन होगा, जहां आरा भी होगा, आपको जहां आरा लगाना है। ऐसे ही एक मस्जिद है आगरा में, उसका नाम है मोती मस्जिद। उसका नाम है मोती मस्जिद। देखो, एक मोती मस्जिद जो है वो आपको मिलेगी दिल्ली में, जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो ये मोती मस्जिद दिल्ली वाली नहीं है, बल्कि ये मोती मस्जिद कहां की है? यह है आगरा। आगरा की ये जो मोती मस्जिद है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। किसने कराया था? शाहजहां ने। ठीक है, ये जो मोती का मतलब आप जानते हैं ना, मोती का मतलब एक चमकदार व्हाइट संगमरमर। तो ये जो मस्जिद है ये सफेद संगमरमर से बनी है। एक लाल संगमरमर होता है जिसे लाल बलुआ पत्थर कहते हैं, और एक सफेद संगमरमर, और सफेद रंग मोती की तरह चमक रहा है। ठीक है, तो यह सफेद संगमरमर से बनी है। मोती मस्जिद किससे बनी है भैया? सफेद संगमरमर से बनी है। मोती मस्जिद कहां की? आगरा की। चलिए आगरा में और देखेंगे जो खास तरीके की चीजें पढ़ने की हैं, इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। उनमें एक है लाल किला। लाल किला अंग्रेजी में कहते हैं रेड फोर्ट। क्या कहते हैं? रेड फोर्ट। अब रेड फोर्ट दो हैं, एक को कहते हैं हम दिल्ली का लाल किला, और एक कहते हैं आगरा का लाल किला। ठीक है, जो आगरा का लाल किला है, ये वाला जो हम लाल किला पढ़ रहे हैं यूपी में, यूपी में कौन सा लाल किला है? बोलो, आगरा का। तो कहां है? आगरा में। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? ये किसने बनवाया था भैया? तो अकबर ने। अकबर ने इसको बनवाया था। अकबर ने इसको बनवाया था 1566 में। 1566 में
ये बना था आगरा का लाल किला। अब याद रखना, आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया है, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया है। ठीक है। आगरा का जो लाल किला है उसका वास्तुकार था कासिम खान। क्या नाम था इसका आर्किटेक्चर का, जिसने इसका डिजाइन बनाया था? तो इसका वास्तुकार था कासिम खान। इसके दो दरवाजे हैं, देखिए। इसका जो पश्चिमी दरवाजा है, इसका जो पश्चिमी दरवाजा है या पश्चिमी गेट है, उसे कहते हैं दिल्ली दरवाजा। दिल्ली दरवाजा। देखो पेपर में अगर आ गया तो दिमाग खराब कर देगा। बताओ उत्तर प्रदेश में दिल्ली दरवाजा कहाँ है? अब आदमी पूछेगा यार यूपी में दिल्ली दरवाजा, भाई दिल्ली दरवाजा तो दिल्ली में होगा। तो दिल्ली दरवाजा यूपी में है, आगरा में है, और वो भी लाल किले का पश्चिम वाला गेट है, उसका नाम क्या है? दिल्ली दरवाजा। ठीक है, दिल्ली दरवाजा। इसका जो पूरब का गेट है, जो पूर्वी दरवाजा है, जो पूर्वी दरवाजा है उसे कहते हैं अमर सिंह दरवाजा। उसे कहते हैं अमर सिंह दरवाजा। तो लाल किले के पूर्वी गेट को अमर सिंह गेट और लाल किले के पश्चिमी गेट को दिल्ली गेट कहते हैं। ठीक है। देखिए एक और अच्छा सवाल बनेगा, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? आगरा के लाल किले को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को में शामिल याद है किसी को? 1983 में। 1983 में आगरा की दो चीजों को यूनेस्को में लाया गया था, एक तो ताजमहल और एक लाल किला। आगरा का ताजमहल और आगरा का लाल किला, ये दोनों 1983 में यूनेस्को में शामिल हुए थे। आपको पता होगा इसी आगरा के लाल किले में जहांगीर ने न्याय की जंजीर या सोने की जंजीर लगवाई थी। वो सोने की बनी हुई थी न्याय के लिए, ताकि घंटी बजाकर लोग जो है वो राजा से न्याय प्राप्त कर सकें। तो देखिए इसमें जहांगीर ने न्याय की जंजीर या सोने की जंजीर लगवाई थी। तो न्याय की जंजीर या सोने की जंजीर किस किले में लगी थी? तो लाल किला। रेड फोर्ट कहां का? आगरा का। रेड फोर्ट कहां का भैया? आगरा का। आगरा में ही एक महल है, उसे कहते हैं जहांगीरी महल। पूछा जाएगा आपसे कि बताओ जहांगीरी महल कहां है? आगरा में है जहांगीरी महल। एक आएगा जहांगीरी महल। बस पहला सवाल आपको याद रखना है कि जहांगीरी महल कहां है। तो स्थान हो जाएगा आगरा। जहांगीरी महल कहां है? आगरा में। जहांगीरी महल किसने बनवाया था? तो याद रखो जहांगीरी महल बनवाया था अकबर ने। तभी जहांगीर आंसर लगा दो कि जहांगीरी महल जहांगीर ने बनवाया होगा, अकबर ने बनवाया था। और कहा जाता है कि ये जो जहांगीरी महल था आगरा में, जो अकबर ने बनवाया था,
ये आमेर के राजा मानसिंह के महल के समान था, उसी की कॉपी थी मतलब ये, ठीक है। जैसा वो बना हुआ था वैसे ये बना हुआ था, तो यह मानसिंह के महल के समान है, या यूं कहें यह मानसिंह के महल के समान था। तो जो आमेर के राजा हुए थे मानसिंह, उनके महल के समान था जहांगीरी महल, ठीक है। आगरा में था, किसने बनवाया? अकबर ने। फिर अकबर अपनी राजधानी लेकर चला गया फतेहपुर सीकरी। आगरा से राजधानी फतेहपुर सीकरी बनवाई थी उसी ने। फतेहपुर सीकरी का किला, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी की बाकी जो इमारतें हैं सब अकबर ने बनवाई हैं, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में है एक पंचमहल, याद रखेंगे पंचमहल। ये जो पंचमहल है कहां है? तो ये है भैया फतेहपुर सीकरी महल, फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी किस जिले में आता है? फतेहपुर सीकरी आगरा डिस्ट्रिक्ट में है। जिला आगरा है, जिला फतेहपुर नहीं है, तो आगरा जिले में है। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण किसने कराया था? तो निर्माण कराया था अकबर ने। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया था? पंचमहल बनवाया था, ठीक है। अभी एक सवाल यहां से पूछा है कि अकबर की कौन सी इमारत ऐसी है एक जिसका डिजाइन बौद्ध विहार या पिरामिड के समान है? जो पिरामिड होते थे मिस्र में, उसकी तरह की एक संरचना है, तो वो यही है पंचमहल। इसका आकार कैसा भैया? तो कह सकते हैं, देखिए इसका आकार पिरामिड, इसका आकार पिरामिड या बौद्ध विहार के समान है। बौद्ध विहार के समान है। तो इसका जो नक्शा है किस किस तरह है, ये किस आकार में बना हुआ है? बौद्ध विहार या फिर पिरामिड के आकार का बना हुआ है। ये सवाल एक बार एग्जाम में पूछा गया था, यूपीपीसीएस में आया था, जो मैंने लिखवाया है। तो बताओ अकबर की कौन सी इमारत ऐसी है जिसका नक्शा जो है वो पिरामिड या बौद्ध विहार के समान है? तो उस इमारत का नाम क्या है? पंचमहल। पंचमहल कहां है बोलो? अब जैसे एक नाम आ जा कि आगरा का दीवाने आम, आगरा का दीवाने खास किसने बनवाया था? तो जिसने आगरा का किला बनवाया था। दीवाने आम वो जगह होती थी जहां राजा आम जनता से मिलता था, और दीवाने खास वो जगह होती थी जहां राजा की मुलाकात खास लोगों से होती थी। तो एक महल के कुछ हिस्से होते थे जिनमें से एक दीवाने आम होता था, एक दीवाने खास होता था। तो जब राजा दीवाने खास में बैठेगा तो वो अपने कुछ जान पहचान खास लोगों से मिलेगा, और जब राजा दीवाने आम में बैठेगा तो फिर वो आम लोगों से वार्तालाप करेगा, गुफ्तगू करेगा, ठीक है। चलिए ऐसी था, एक लिखेंगे फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी फतेहपुर सीकरी। अभी मैंने बताया है आपको कि फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? भाई फतेहपुर सीकरी यूपी के किस जिले में है? तो आगरा में, ठीक है।
फतेहपुर सीकरी को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में कहते हैं विक्ट्री सिटी, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं विजयनगरी। विजयनगरी, सिटी ऑफ विक्ट्री, सिटी ऑफ विक्ट्री। सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि अकबर के शासनकाल में किस शहर को सिटी ऑफ विक्ट्री कहा गया है? तो फतेहपुर सीकरी। ये पता क्या था? ये वैसे कहा जाता है ये सीकरी था। क्या था ये? सीकरी जगह थी। अकबर ने जब गुजरात विजय करी तो उसके बाद में इसका शहरीकरण करा। अकबर खुद आके यहां रहा, उसने किले बनवाए यहां पर और इसका नाम रखा फतेहपुर। फतेह मतलब जीत, जीत का नगर, और सीकरी पहले से था। तो अब वो सीकरी जो है वो क्या बन गया? फतेहपुर सीकरी बन गया। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया? तो इसे अकबर ने बसाया था। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर तुमसे सवाल ऐसा पूछ लूं कि अकबर ने किस शहर की स्थापना की? आगरा की, दिल्ली की, जौनपुर की या फतेहपुर सीकरी की? फतेहपुर सीकरी की। देखिए कहा जाता है यहीं पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी का किला बनवाया था। तो फतेहपुर सीकरी, अब देखो राजा अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी लेके गया है, तो टेंट में तो रहेगा नहीं कि टेंट के तंबू लगा लिए राजा उसमें रह रिया, पूरा भव्य महल बनवाया होगा। तो फतेहपुर सीकरी का किला है वो किसने बनवाया था? अकबर ने। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्या करा है, देखिए पहले फतेहपुर सीकरी नगर बसाया है, फिर अकबर ने क्या करा है ना, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक किला बनवाया। अकबर ने एक तो आगरा का किला बनवाया, एक फतेहपुर सीकरी का किला बनाया, एक इलाहाबाद का किला बनवाया, एक लाहौर का किला बनवाया, और ये चारों जगह उसकी राजधानी थी। अकबर की पहली राजधानी आगरा, दूसरी फतेहपुर सीकरी, तीसरी इलाहाबाद, चौथी लाहौर, बाद में फिर आगरा, और वहीं आकर उसकी डेथ हो गई थी आगरा में ही। ठीक है, अकबर ने यहां पर बुलंद दरवाजा बनवाया है, तो एक यहां पर फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा किला तो बनवाया गया था, किले के साथ साथ यहां एक गेट बनवाया गया था, उसका नाम था बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। अब बुलंद दरवाजे का पहला सवाल, भाई बुलंद दरवाजा कहां है? स्थान तो फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी किस जिले में है? आगरा में, तो आगरा जिला पड़ेगा। जिला पूछेंगे तो आगरा, फतेहपुर जिला मत लगा देना भैया। ठीक है, दूसरा सवाल, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था अकबर ने, और ये निर्माण कराया था 1571 में। 1571 में क्यों कराया था भैया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर गुजरात विजय के बाद एक तो फतेहपुर सीकरी नामक नगर बसाता है और वहां पर बुलंद दरवाजे का निर्माण कराता है। ठीक है,
अब एक सवाल और पूछा जाएगा, ये जो बुलंद दरवाजा है, ये जो बुलंद दरवाजा है, भाई पूछ सकते हैं पेपर में इसकी हाइट कितनी है। ऐसे सवाल देखो, रूमी दरवाजे की हाइट पूछ ली तो क्यों हम कष्ट उठाएं, हम बुलंद दरवाजे की ऊंचाई भी पढ़ें। बुलंद दरवाजे की जो ऊंचाई है वो तकरीबन 53.63 मीटर, 53.63 मीटर में है। और बुलंद दरवाजे की जो चौड़ाई है वो तकरीबन आती है 35 मीटर। 35 मतलब जो बीच में स्पेस होता है ना दरवाजे की, उसे चौड़ाई कहते हैं। जैसे गेट हैगा तो इसकी चौड़ाई कैसा नापोगे, बीच में तो नापोगे ना। तो ये 35 है और हाइट कितनी है 53 मीटर मान लो जी, या 54 मीटर कह दो, लगभग 54 मीटर कह सकते हो या नहीं कह सकते। तो 54 मीटर की हाइट कह सकते हैं और चौड़ाई उसकी तकरीबन 35 मीटर। देखो, यह विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है। यह विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार या दरवाजा है। दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है, तो बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजे को यूनेस्को में शामिल कब किया गया था, यूनेस्को में शामिल भाई 1983 में ताजमहल और आगरा का लाल किला यूनेस्को में आए थे। 3 साल बाद 1986 में फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, या पूरा फतेहपुर सीकरी का इलाका पूरा का पूरा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था। तो देखिए, यूपी में यूनेस्को की 3 विश्व धरोहर हैं, आगरा का ताजमहल, आगरा का लाल किला और फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा या फतेहपुर सीकरी। ठीक है, ये 3 चीजें यूनेस्को की हैं यूपी के अंदर। उत्तर प्रदेश में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूचियों की संख्या बताओ। 3 है, ताजमहल, लाल किला और बुलंद दरवाजा। अब देखो, पिछली बार जो सवाल आया था वो मैं पढ़कर बता देता हूं आपको। अब सवाल ऐसे आ रहे हैं, अब सवाल इस प्रकार के आ रहे हैं, कल को जो है आप ये ना बताएं कि भैया ऐसे सवाल बताए नहीं थे। अब सवाल किस तरीके से पूछ रही है वो देख लेना। यूपी SSC का पेपर है ये कह रहे हैं कि बुलंद दरवाजे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बुलंद दरवाजे के बारे में क्या चीज गलत है, 5 स्टेटमेंट है, उनमें से बताना कौन सा गलत है। पहला कह रहे हैं इसे मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था, सही है। दूसरे में कह रहे हैं यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, तो ऊंचा बड़ा यही है, दुनिया का सबसे ऊंचा। तीसरे में कह रहे हैं यह फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है। भाई दरवाजा कहां बनाओगे, महल के अंदर या बाहर। तो एंट्री गेट हुआ या नहीं हुआ। फतेहपुर सीकरी के किले में आप जब जाओगे तो पहले गेट पे क्या मिलेगा, बुलंद दरवाजा मिलेगा, पहले महल मिलेगा फिर दरवाजा बाद में मिलेगा। तो यह फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है, बिल्कुल बात सही है। और चौथे में कह रहे थे इसे पेशावर पर अकबर की जीत की याद में बनाया गया था। तो क्या पेशावर की जीत के बाद में बनाया गया था या गुजरात विजय के बाद, तो गुजरात विजय के बाद। अब सवाल ऐसे आ रहे हैं, और एक दो और ऐसा था वो सिर्फ ये पूछता था कि बताइए बुलंद दरवाजा कहाँ है, किसने बनवाया था, या उसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। एक दो और ऐसा भी बीता है। तो 20 क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे आपको रबड़ी की तरह, उसके लिए आपको दिमाग का दही बनाना पड़ेगा, तब जाके मिलेंगे। अभी हमारे कुछ बच्चे जो ना इसी मुकालते में बैठे हैं कि जो पहला होता था ना यूपी के जैसे सवाल आते थे, खीर की तरह, हलवे की तरह, ऐसे आएंगे। अब यहां से सवाल पढ़ोगे इधर को निकल जाएगा, सवाल ही निकल जाएगा। तो उसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब बच्चों को ऐसा लगता है कि यूपी तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा। अरे 1 महीने में पहले खत्म हम भी करते थे यूपी को, 1 महीने में खत्म भाई।
एक एक 1.5 महीने में हमने भी यूपी को खत्म कर दिया था। जितने सवाल आते थे सब पढ़ाए हुए आते थे। आज अगर खत्म करके बैठ जा 1-1.5 महीने में, तो क्या हाथ आ जाएगा तुम्हें। अच्छा, 1-1.5 महीने में आपने तैयारी करी, यूपी के 20 सवाल आए, आपको 2 मिले, क्या फायदा हुआ फिर। इसलिए थोड़ा गंभीर होकर तैयारी करें। 20 सवाल आएंगे, वो भी स्पेशल। वो कह रहा है यूपी विशेष चाहिए हमें, ऐसे 20 नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमने दरगाहें पढ़ ली उत्तर प्रदेश में, मकबरे पढ़ लिए उत्तर प्रदेश में, मस्जिदें भी हो गई, खास खास इंपॉर्टेंट जो भी हैं, खास यही है, बाकी चर्चाओं में रहती हैं तो वो सब आपको पता है। और उसके बाद में हमने स्थल पढ़ लिए जो मुस्लिम राजाओं के द्वारा बनाए गए थे, चाहे इमाम बाड़ों की बात हो, चाहे केसरबाग की बात हो, खुसरोबाग की बात हो। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिए। आगरा में एक चीज और रह गई है, उसको और देख लें, मुझे ध्यान आ गया। आगरा में एक चीज का और आपको पढ़ना, उसे कहते हैं आरामबाग, या कहीं कहीं मिलता है रामबाग। आरामबाग या रामबाग, इससे सवाल आ जाता कभी कभी, ये रह जाता, ध्यान आ गया, चलो लिख लेते हैं। एक है, उसे कहते हैं आरामबाग, या उसे कहते हैं रामबाग। आरामबाग या रामबाग, देखिए कहां है, तो यह है बेटा आगरा जिले में। इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण कराया था बाबर ने। और ये मैं आपको नोट करा देता हूं, बाबर प्रकृति प्रेमी था। बाबर प्रकृति प्रेमी था, और कहा जाता है कि वो अपने खाली समय में आरामबाग ये बगीचा बनवाया था उसने। वो बहते हुए पानी को देखता था, बाग में पक्षियों की जो चहचहाहट होती है उसको वो सुनता था, उनकी आवाज को सुनता था वो। ठीक है, बाबर। चलिए भाई, तो ये मामला फिनिश हो गया। अब थोड़ा आगे निकलते हैं, और आगे निकलने के बाद में ये सब कल्चर का विषय है भैया। हम पहुंचते हैं आगे निकलने के बाद उत्तर प्रदेश में प्रमुख ऋषियों के आश्रम, फिर पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर। मंदिर तो बहुत हैं यूपी में, लेकिन 10-12 मंदिर तो जहां से सवाल बनते हैं वो तो पूछना जाता, पढ़ना पड़ेगा हमें, है ना। कानपुर का भीतरगांव पुराना गुप्त काल का मंदिर है, ईंटों का बना हुआ, भोपू भाता, है ना। मथुरा में कई सारे मंदिर हैं जिनके सवाल पूछे जा रहे हैं अब, तो ये बहुत अच्छा हिस्सा है। एक भी सवाल समझ लो यहां सब मिल गया आपको, तो आपने 2 दिन 4 दिन 10 दिन जो भी क्लास पढ़ी उसकी मेहनत वसूल हो गई। ठीक है, चलिए भाई, तो अब चलते हैं